अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, कॉलोनी केज में जाने से पहले मास्क का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैं कॉलोनी के अंदर हूं, मास्क पहना हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, कान खुल जाएंगे, ज़बान खुल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं वो सोल्यूशन देने जा रहा हूँ जो आपने तसव्वुर ही नहीं किए थे। मेरे पास यूट्यूब और फेसबुक पे आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स आते हैं कि कुछ कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है, मगर उसमें मेजॉरिटी जो पूछती है उसका सलूशन लेके आए हूँ। तो उनमें जो कॉमन सवालात हैं उनको मैंने इकट्ठा कर लिया और उनका सलूशन ऐसा दूंगा कि आंखें फट जाएंगी आंखें, कान खुल जाएंगे, ज़बान बाहर आ जाएगी कि यार ये किस तरीके से कर लेता है। लेकिन आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों के लिए दिमाग लड़ाता हूँ भाई, ताकि आप लोगों को सलूशन मिले। वो सवालात कुछ इस तरह के कि मुश्ताक भाई, इतने बड़े सेटअप में जहाँ पर परिंदा एक ही कलर का हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो, एक जैसे साइज़ का हो, नेस्ट बॉक्स एक जैसे हो, उसमें किसी एक पेयर को स्पेसिफिक पकड़ना हो तो कैसे पकड़ें। अब बात यह है कि किसी स्पेसिफिक पेयर को क्यों पकड़ा जाता है भाई। पकड़ा इसलिए जाता है कि अगर आपको शक हो किसी नेस्ट बॉक्स में ब्रीडिंग अच्छी नहीं हो रही, अंडे टूट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, आपने उस पेयर को टारगेट करना है। एक वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी ऐसा आपकी डीलिंग चल रही है जिसमें वो ये शर्त रख दे कि उसे लगा हुआ पेयर चाहिए, तो उस पे आपको उसी एक नेस्ट बॉक्स पे टारगेट करना होगा ताकि आपको स्पेसिफिक वो पेयर मिल जाए। कुछ लोग ये भी डिमांड करते हैं, दोस्त हो, कज़न हो, कि यार हमें अंडे बच्चों के साथ, यानी या तो अंडे हों जिस मटकी में उसके साथ पेयर दे दें, या जिस मटकी में बच्चे हों बच्चों समेत दे दें, ताकि उनको तसल्ली रहती है कि ये ब्रीडर पेयर था जो हमने लिया है। इस कंडीशन में भी आप पर ये नौबत आ सकती है कि आपको इतने बड़े सेटअप में किसी एक स्पेसिफिक पेयर को पकड़ना हो। दूसरी ये होती है कि कोई पेयर मार धाड़ कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार मार धाड़ कर रहा है, आपने देख तो लिया मगर गुम हो गया, तो कैसे पकड़ें। एक वजह ये भी होती है कि किसी स्पेसिफिक पेयर को या किसी एक बर्ड को आपने देखा है कि यार वो जो है ना एक मटकी में जा रहा है, एक नेस्ट बॉक्स में जा रहा है, और आपने उसको पकड़ के देखना है, किसी भी हवाले से देखना है, उसका ट्रीटमेंट करना हो, उस पर कोई कलर करना हो, उस पर कोई चूड़ी पहनानी हो, कोई रिज़ल्ट चेक करना हो। एक वजह ये भी होती है आपको कोई बर्ड दिख जाता है कि यार किसी नेस्ट बॉक्स में बैठा हुआ है या मटकी में बैठा हुआ है, इंजर्ड है, कोई ज़ख्मी है, कुछ आप करीब से देखना चाहते हैं, तो जब आप कॉलोनी के अंदर आते हैं वो उड़ के मिक्स हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो उस स्पेसिफिक बर्ड को भी आप पकड़ कैसे सकते हैं ये भी बताऊँगा। एक वजह ये होती है कि आपने अगर सॉर्ट आउट करना है, अपनी कॉलोनी से अच्छे ब्रीडर पेयर को अलग करना है जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, जो 6 बच्चे 8 बच्चे दे रहे हैं, 5 बच्चे दे रहे हैं। आपने मटकी में देख लिया कि यार इस मटकी में या नेस्ट बॉक्स में इतने बच्चे हर वक्त होते हैं, यानी 6 बच्चे एवरेज अच्छा है। अब आपने उस स्पेसिफिक बर्ड को पकड़ना है ताकि आप एक नई कॉलोनी बनाएं जिस पे आप छांटे हुए, बिल्कुल मुंतखब किए हुए पेयर को अलग करें कि जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। तो आपने फिर एक इंडिविजुअल नेस्ट बॉक्स को टारगेट करना होता है, उस वजह में भी आपको ये काम आएगा। एक वजह ये भी होती है कि आपने देखा एक मटकी में अंडे भी आ गए, बच्चे भी आ गए, उसके बाद देखा बच्चे मरने लग गए, पेरेंट फीड नहीं कर रहे, आपको पता है यार ये पेयर जो है फालतू पेयर है, ये बिला वजह है कॉलोनी में, उसको भी सॉर्ट आउट करने के काम आएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बताता चलूँगा, बाकी आपको ज़रूरत के तहत खुद पता चलता रहेगा कि आपको जब मैं ट्रिक बता दूंगा आपने खुद ही करना है। ट्रिक आपको एक नहीं बताऊँगा, 2 नहीं बताऊँगा, 3 या 4 5 इस तरह जो जहन में आएगी बताता रहूँगा। तो दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे, यार ये बंदा क्या चीज़ है भाई, कितना टाइम है, कितना दिमाग है इसके पास। भाई आप लोगों के लिए दिमाग लगाता हूँ ताकि आपको नुकसान से बचाऊँ। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है यार। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए और आपको सोल्यूशन मिल गया हो तो इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, पूरी दुनिया में फैला देना है, बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, देर किए बगैर हम जाएंगे। चलें ट्रिक दिखाता हूँ आपको, चलें। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको जो नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें आपके ये तमाम मसले हल कर देंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की जितनी कंडीशंस होती हैं ये कॉलोनी सेटअप वाले के लिए बड़ी परेशान कुन होती हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के बर्ड्स में निकालना, क्योंकि लोटिनो, एल्बिनो, फिंच, जावा, इस तरह के कई सारे बर्ड्स हैं जो एक ही शक्ल के होते हैं, कॉलोनी सेटअप में रहते हैं, उनमें से निकालना बहुत मुश्किल और बड़ा अजीरन हो जाती है ज़िंदगी। तो बहुत आसान कर दिया है मैंने। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा और ये चीज़ें चाहिए। देखें, ये है इंजेक्शन और ये है इंक पॉट, ठीक है, जो पेनों में इंक डालते हैं, ब्लैक कलर की है, और ये है नेट। तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये प्लेट है, इसमें इंक निकाल लेनी है, थोड़ा सा पानी डाल देना ताकि पतली ना हो, इंक गाढ़ी रहे, उसका कलर गाढ़ा रहे, ताकि जब हम इसको टारगेट करें बर्ड्स को तो ये कलर उसके जिस्म पर नुमायां नज़र आए। तो मैं ये ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ सिरिंज, ठीक है, बनाई मैंने इसमें थी, ये कर दिया है। अब इन 3 चीज़ों को लेके, यानी कि इंक पॉट, सिरिंज और नेट को लेके हम कॉलोनी में जाएंगे और कॉलोनी में
मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने उस बर्ड को या उस पेयर को टारगेट करना है जिसे आपने निकालना है। तो चलें कॉलोनी में जाते हैं और कॉलोनी में जाके इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखें ये इंजेक्शन है जो मैंने आपको दिखाया कि मैंने कलर भरा हुआ था, इसमें ये इंजेक्शन है। इससे क्या करना है कि जैसे वो ये आ गया मेल, ठीक है, ये मेल आ गया है तो ज़रूर ये इसकी मटकी है। अब इसकी मटकी का आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी मटकी में अंडे हैं, बच्चे हैं, या किस पर्पस की वजह से आपने इस मटकी को निकालना है, इस पेयर को पकड़ना है। तो अब आप इंतज़ार करेंगे और ये अंदर जाएगा तो फिर आपने पकड़ लेना है, ठीक है। देखें दूसरा आया था, इसने उसको भगा दिया, इसका मतलब ये इसी की ही मटकी है, इसी का ही घर है। अभी आपके सामने अंदर भी चला जाएगा। ये अंदर नहीं जा रहा तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि इसके अंदर फीमेल हो, ठीक है, बेटी भी हो, और ये बाहर जो है प्रोटेक्शन के लिए चौकीदारी दे रहा है। इसी तरह आप यहाँ भी देखें ये बैठे हुए, तो ये स्टिक लगाने का मुझे यही फ़ायदा है। अब अगर हम वहाँ बात करें तो वो देखें, तो आप ये देखें कि ये मेल और फीमेल दोनों बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपको एक पूरा पेयर पकड़ना है और इस सबूत के साथ पकड़ना है कि उनके अंडे हैं या नहीं है, बच्चे हैं या नहीं है, अंडे किसी और के नीचे रखने हैं या बच्चों समेत निकालना है। चाहे आपने किसी को गिफ्ट देना हो, चाहे आपने किसी बीमारी की वजह से उनको अलग करना हो, चाहे आपने अपनी कॉलोनी का रश ख़त्म करने के लिए परिंदों का काउंट कम करना है, और आपको ये यकीन नहीं होता कि आपने जिसको पकड़ लिया है वो आया इस कॉलोनी में किस मटकी में बैठता है, किस मटकी में रहता है, तो आपको तस्दीक इसी तरह हो जाएगी कि जब ये स्टिक वाला फार्मूला मेरा इसीलिए भी अच्छा है कि इस स्टिक में मेल फीमेल ही बैठते हैं, किसी दूसरे को ये इजाज़त नहीं देते। अब देखें जिस तरह वो मटकी से झांक रहा है, इसका मतलब ये मटकी तो इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वरना ये किसी के घर में घुस नहीं सकते इस तरह। अब ये जो इंजेक्शन है जो मैंने आपको दिखाया, ये सिरिंज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे टारगेट कर लेना है, इसको टारगेट करना है, निशाने पे मारना है और इसको पुश कर देना। जब आप पुश करेंगे तो ये सीधा इसका काला पानी यानी इंक जो होगी वो उस बर्ड पे लग जाएगी। उस बर्ड पे जब लगेगी तो आप समझ जाएंगे कि आपने एक को टारगेट कर लिया। इसी तरह इसकी फ़ीमेल भी आके बैठेगी इसी मटकी में, आपने उसको भी टारगेट कर लेना है। तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि यार इस मटकी पे, यानी कि इस मटकी पे ये पेयर है, और ये मटकी पेयर समेत आप निकाल लेंगे तो आपको ये ख़तरा नहीं रहेगा कि कहीं आपने किसी बर्ड या किसी बच्चे के साथ ज़्यादती तो नहीं करी। तो देखें फ़ीमेल आई है, वो मेल चला गया अंदर, ठीक है। अब फ़ीमेल ऊपर है, अगर फ़ीमेल अंदर जाएगी तो दोनों अंदर हो जाएंगे, इसका मतलब है। अब देखें ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों ही पेयर है इस मटकी का। अच्छा, एक मैंने कलर वाला चक्कर बता दिया। दूसरा ये है कि आप इसके करीब जब नीचे जाके बैठ जाएंगे तो ये थोड़ी देर खौफज़दा होंगे, उसके बाद ये आपको जज करते हुए मटकी के अंदर जाएंगे। तो आप फिर हाथ से इनका होल बंद कर सकते हैं। अगर आपने कॉलोनी का रश ख़त्म करना है, कुछ पेयर बेचने हैं उस लिहाज से, या आपने किसी स्पेसिफिक मटकी को पकड़ना है, आप एक निशानी लगा दें दिन में कि यार मैंने इस मटकी को पकड़ना है। फिर आप मगरिब के बाद जाएँ रात में कुछ पेयर जो है मटकी में साथ बैठे होते हैं, उस मटकी में जाते के साथ ही मटकी के जो सुराख है उस पर हाथ से बंद कर लें और टॉर्च की मदद से देख लें कि अंदर कितने मौजूद हैं। अगर दोनों मौजूद हैं तो उसको मटकी समेत निकाल लें, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। यानी कि अगर हम ऐसी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में एक ही रंग के सब हो, अब मैं अगर यहाँ से पकड़ना शुरू करूँ, यहाँ से कोई पेयर पकड़ लूँ, तो देखें मुझे क्या पता कि उसका घर कौन सा है, उस घर में अंडे हैं, बच्चे हैं, कुछ नहीं पता ना। इसलिए क्या करना होगा, तो मुझे इसी तरह का डिसीजन लेना होगा कि जिसमें मेल फीमेल कंफर्म दिखेगा उसी को मैं पकड़ूंगा। तो देखें मेल अंदर चला गया, इसमें से अब फीमेल झाँक रही है, हो सकता है ये भी अंदर चली जाए, वरना एक अंदर होगा एक बाहर चौकीदारी देगा। तो ये कंफर्म हो जाता है कि यार ये इसी का है। अब देखें मुझसे अगर कोई बोलता है कि यार मुझे ब्रीडर पेयर दे दो, ठीक है, तो मैं ये वाला आराम से पकड़ के दे सकता हूँ, चाहे वो इंक की मदद से निशान लगा के पकड़ूँ या मैं करीब बैठ जाऊँ। जैसे कि यूँ जूम आउट करूँ तो मैं देखें मैं इधर नीचे बैठ जाऊँगा, तो ये ऊपर जब अंदर जाएंगे मैं हाथ की मदद से भी होल को बंद कर सकता हूँ। अब मैं अगर आपको एक डेमो दिखाना चाहूँ तो कोशिश करूँगा कि मैं डेमो दिखाऊँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पकड़ के दिखाऊँ। अब जैसे ही इस मटकी में आएगी मेल या फीमेल तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पकड़ के।
ये देखें, ये दूसरी मटकी में मेल आ गया, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मेल अंदर चला गया। ठीक है, तो आपने देखा है कि इस मटकी में एक मेल गया हुआ है, इस वाली में। मैं इससे थोड़ा सा दूर हूँ, अब मैं करीब जाऊँगा तो ये शोर करेंगी दूसरी चिड़ियाएँ, शोर से वो निकल के बाहर आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि वो ख़तरा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी को पकड़ के दिखाऊँ आपको, ताकि आपको एक प्रैक्टिकली आइडिया हो जाए कि किस तरीके से किया जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ इसके पास लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये देखा दोस्तों, ये मैंने इसको अंदर बंद कर दिया। अब आप ये समझें कि मेल फीमेल दोनों अंदर गए थे। अब मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है बिल्कुल आपको, अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अब इसको क्या करेंगे, आप मटकी को उतार लेंगे। ठीक है, आप जब मटकी को उतारेंगे, ये मैंने हाथ चेंज किया है ताकि मैं मटकी को यहाँ से निकाल लूँ कील से। ये मैंने फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल मेजरमेंट बहुत टफ है। वो मुझे देखे अंदर से मारे जा रहा है। मैं पहले इनको हटाता हूँ, ऊपर से ना उड़ जाए। अगर ऊपर से भी उड़े तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऊपर से भी अक्सर उड़ जाएंगे क्योंकि मैं ढक्कन के बगैर लगाता हूँ। अच्छा जी, ये सबूत के साथ आपको मैंने दिखा दिया और ऐसा मसला आप लोगों का हल कर दिया कि आप याद रखेंगे। अब मैं जब इसे खोलूँगा तो ये एकदम से उड़ेगा, आप लोगों ने देखना है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता खोल रहा हूँ, आपने नज़र टिका के रखनी है। कोई भी इस तरह से नहीं दिखाता प्रैक्टिकली, मैं आपको आपकी तमाम कन्फ्यूजन का हल दिखा रहा हूँ। गौर से देखिए, ये निकलने वाला है। आप ये सोचें कि ये मेल और फीमेल दोनों ही है। इस वक्त मेल अंदर था तो मैंने मेल की आपको दिखा दी पकड़ के। ये रिस्क लिया है मैंने भाई, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये मेल है, ये उड़ा, देख लिया भाई, ये उड़ गया इसमें से। अब इसके अंदर दिखाता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर देखें बच्चे हैं। अंधेरा है, आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये देखें दोस्तों, दिख रहे हैं आपको। इसमें तकरीबन भी ये 2-3 बच्चे हैं। हाँ, दो या तीन बच्चे हैं, ये देखें। और अंडे भी हैं, और 2 या 3 बच्चे होंगे। अंडे पता नहीं एक आधा ख़राब हो गया होगा या और निकलेंगे। अब इसको मैं दोबारा लगा रहा हूँ जहाँ से मैंने इसे निकाला था। देखें, जैसे ही ये मेल अब अंदर जाएगा मैं इसे पकड़ लूँगा, क्योंकि ये डरा हुआ है और काफ़ी टाइम ले रहा है ये मेरा। अभी जैसे अंदर जंप मारेगा मैं पीछे से हाथ रख दूँगा। ये देखा आपने, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इस मटकी को निकालता हूँ तो ये ऊपर से ना भाग जाए, क्योंकि मैं ढक्कन नहीं लगाता। ये देखिए दोस्तों, ये देखें। अब मैं दूर करूँगा तो ये भागेगा और आपको दिख नहीं पाएगा कैमरे की आंख से शायद। वरना एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, नेट का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये नेट है, मैं इसकी स्टिक उतार देता हूँ पहले। ये स्टिक मैंने इसकी उतार देनी है। ऊपर से आप देखिएगा, अगर ऊपर से जाए तो आप देखिएगा मैं इसकी स्टिक उतार रहा हूँ। वो देखें, उसने निकलने की कोशिश की थी, मेरे हाथ से टकरा गया। निकलने की कोशिश कर रहा है वो। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। तरीका क्या, साबित करता हूँ कि इसके अंदर मेल पकड़ा है मैंने। ये मैंने मटकी को रख दिया नेट के अंदर। ठीक है जी, ये मैंने नेट के अंदर रखा। अब मैं इसको अंदर छोड़ूंगा ताकि जो बर्ड है वो अंदर जाए। वो देखें, ये देख लिया आपने, ये रहा। ये देखें, ये इस तरह से आप स्पेशल पकड़ भी सकते हैं उसको। ठीक है, ये निकाल ली मैंने मटकी। इसके अंदर क्या है जनाब, इसके अंदर बच्चे हैं जी, इसके अंदर बच्चे हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे। अब ये जो परिंदा इस नेट पर है, इसे भी मेल को दिखा देता हूँ मैं आपको पकड़ के। बहुत ज़ोर लगा रहा है। ये रहा मेल। अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीके पसंद आ रहे होंगे और आपको पहले शायद इस तरह से वजाहत के साथ प्रैक्टिकली कहीं से भी मालूमात नहीं मिली होगी।
एक तरीका और है जिस तरीके पे काम करते हैं। आपको मैंने 2 तरीके बता दिए। एक तरीका मैंने बता दिया कौन सा वाला, ये वाला कि इंजेक्शन की मदद से उस पर पहले एक दाग लगाएं परिंदे पे, ताकि जब वो कॉलोनी पे उड़े तो इस दाग की वजह से वो पहचाना जाए। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिस मटकी को टारगेट किया हुआ है उसके करीब बैठ जाएँ, इतने करीब बैठ जाएँ कि थोड़ा सा हाथ आ सके और हाथ नीचे की तरफ से यूँ लाएँ। सामने से लाएंगे तो वो देख लेगा, साइड से लाएं ऐसे रख दें होल पे, ठीक है। तीसरा तरीका वो है कि मगरिब के बाद अंधेरा होते ही आप कॉलोनी में आए, कॉलोनी में जो मटकियाँ टारगेट की हुई हैं, नेस्ट बॉक्स टारगेट किए हैं, उनके होल पे सुराखों पे हाथ रखें, अंदर झाँकें, टॉर्च लगाएं मोबाइल का, अंदर झाँकें, मेल फीमेल दोनों बैठे में, तो उनको नेस्ट बॉक्स समेत ही आप उठा लेंगे, शक व शुबहत नहीं रहेंगे। चौथा तरीका मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये है नेट। ये मैंने ख़ुद बनाया है बड़े साइज़ का, क्योंकि फ्रिंज का जो है वो छोटे साइज़ का मार्केट में मिलता है, ये बड़े साइज़ का है। अब इसका तरीका क्या होता है दोस्तों, वो देख रहे हो ये जो मादी आई है, ये फीमेल ऊपर आई है, ये सीधा, ये मैं उंगली से दिखा देता हूँ, ये जो बैठी हुई है फीमेल, ये देखें मेरी उंगली पे धूप लग रही है, वो देखें ये बैठी हुई है। अब जब ये अंदर जाएगी आप इसको गौर से देखते रहें। अब इसको पकड़ूंगा मैं नेट की मदद से, ताकि आपको नेट वाला तरीका भी दिखा दूँ, और आप देखें कितने मज़े से आप पकड़ सकते हैं अगर मेरे बताए हुए मशवरे पे आप अमल करें। ये स्टिकें लगाएं और नेट जो है ये इस तरह का बड़ा बनाएं। इस नेट को बनाकर भी मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप ख़ुद इस नेट को बना सकेंगे, वरना फिंचों का नेट बहुत छोटा मिलता है, वो काम में नहीं आएगा। तो अब मैं इंतज़ार करता हूँ कि दोबारा अंदर कब जाएगी और फिर इसे पकड़ूंगा। ये जा रही है, ये देखें ये चली गई। अब आराम से बग़ैर बॉडी को हिलाए हुए, क्योंकि दूसरे बर्ड शोर करेंगे वो बाहर आ जाएगी। नेट को बहुत आहिस्ता आहिस्ता से लेके जाना है ऊपर। अभी मैं नेट को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जा रहा हूँ, ताकि उस तक ये ख़बर ना पहुँचे कि उस पर अटैक होने वाला है। आपको ये नेट नज़र आ रहा होगा। परिंदों में हलचल शुरू हो चुकी है, परिंदे एक दूसरे का साउंड समझ जाते हैं, ख़तरे की घंटी एक दूसरे को बहुत जल्दी बता देते हैं। अब मैं इस नेट को खोलूँगा यहाँ से, ठीक है। खोलने के बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा मैं आपको दिखाने में। जब यहाँ तक पहुँच जाए फिर फ़ौरन से हमला कर दें। ये देखें, ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने देखें, ये देखें फीमेल पकड़ी गई। यकीनन नज़र आ रही होगी, मैं हिलाऊंगा नहीं, मैं यहीं से दिखा दूंगा आपको ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखें, ये रही, ये देखें, नज़र आई आपको? नहीं नज़र आई तो ये देखें, ये मैं पकड़ लेता हूँ। ये मैंने पकड़ लिया। ओ कहाँ जा रही है भाई, बहुत माशाल्लाह ताकतवर है। अब देखें ये मैंने नेट को इधर ही से किया और ये मैंने पकड़ा हुआ है नेट के अंदर से। ओ हो, कहाँ भाग रही हो, कहाँ भाग रही हो भाई। तो दोस्तों मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी कामयाब हो गया, आपको ये वाला तरीका दिखाने में भी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फ़ीमेल ही है। मुझे माफ़ कर देना तकलीफ़ के लिए, मगर मुझे थोड़ा सा व्यूवर्स को भी एजुकेट करना होता है। परेशान नहीं होना, आप डरना नहीं मुझसे। ये देखें, ये फ़ीमेल है, वो जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। ये देखें किधर गया, जूम क्यों नहीं हो रहा। ये देखें, ये फ़ीमेल है, ये देखें, ठीक है। और उधर ही से पकड़ी थी। तो मैंने ये नेट वाला तरीका भी 4 तरीके आपको बता दिए भाई। 4 लोगों को तो एक तरीका भी नहीं पता होता। कॉलोनी वाले सर पकड़ के बैठे होते हैं कि करें तो करें क्या। अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अच्छा, कॉलोनी सेटअप वाला बंदा जो है वो परेशान पता है क्यों होता है? वो परेशान इसलिए होता है कि जब तक वो आखिरी मटकी भी उसकी ना उतर जाए, ब्रीड यानी उसकी ब्रीड ना उतर जाए, तो वो सेल आउट करने से डरता है कि यार मैं जिन भी परिंदों को पकड़ूंगा ऐसा ना हो कि वो परिंदे पकड़े जाएं जिनके अंडे या बच्चे हों। अब वो इस चीज़ का इंतज़ार करता है कि जब टोटल ब्रीड ख़त्म हो जाएगी तब मैं कॉलोनी ख़त्म करूँगा, बेचूँगा या जो भी कुछ करूँगा। अब इसमें नुकसानात क्या होते हैं? इसमें नुकसानात कुछ इस तरह के होते हैं कि अब वो इंतज़ार करता है ब्रीड ख़त्म होने का, तो मार्केट का रेट पहले अच्छा होता है और जब तक उसकी कॉलोनी इस काबिल होती है कि वो मार्केट में बेचे
तो रेट जो है चेंज हो चुका होता है। तो अब वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है। मेरे बताए हुए तरीके से हर कॉलोनी वाला अब अपनी चलती भी कॉलोनी से पेयर बच्चों समेत, अंडों समेत या जिसके अंडे ना हो, आसानी से सेल आउट कर सकता है, गिफ्ट दे सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। जितनी भी वजूहात उसके सामने आएंगी, तो जो तरीके मैंने बताए हैं, जिस बंदे को भी जो तरीका भी अच्छा लगता है वो उस तरीके के मुताबिक इस पे अमल कर ले। इस पे अमल करेगा तो उसके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो लोगों का ख्याल होता है कि यार कोई एक तरीका ऐसा पता चल जाए, तो आपके भाई ने चार तरीके बताए। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक्स? सोचा था ऐसा हो सकता है? भाई दिमाग लगाने से सब कुछ हो जाता है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, जब ज़रूरत पड़ती है तो आइडियाज़ खुद आ जाते हैं। देखिए मैंने आपको किस किस तरीके से करके दिखाया, पकड़ के दिखाया। बहुत मुश्किल था, अकेले ही मैनेज करता हूँ, कैमरा भी पकड़ा, सब कुछ मगर करके दिखाया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।